हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज सोनल सिकलानी। सो एनएससी यानी कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन ने जो वैकेंसीज निकाली है फॉर डिफरेंट पोस्ट, उन सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं सारे एग्री ग्रेजुएट्स। और सारे एग्री ग्रेजुएट्स जो इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके मन में डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। और डिफरेंट क्वेश्चंस में से एक मेजर जो क्वेश्चन होता है कि एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, कैसे किस टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। वही क्वेश्चन, वही जो क्वेरी है आपके दिमाग में, उसको सॉल्व करने के लिए आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर का। ठीक है, कल जो मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी वो था आपका 2019-20 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। आज हम इसमें चेक करेंगे जो इस साल ही 2024 में ही 7 जनवरी को ये इसका एग्जामिनेशन हुआ था। 2023 में इसका नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, सो 2023 का हम बेसिकली कहेंगे इसका क्वेश्चन पेपर यहाँ पर है। और ये बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, आई एग्जाम बी की साइट पे आप जा करके इसे अवेल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये टेस्ट आप खुद देना चाहते हैं तो आप ये जा करके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये जो क्वेश्चन है ये करवाने वाली हूँ, और इसमें से भी एग्रीकल्चर वाला पोर्शन। ठीक है, 100 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 70 आपके एग्रीकल्चर से आते हैं, बाकी 30 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग, क्वांट, जीए हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश, सारे मिक्स आते हैं। ठीक, यहाँ पर हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। 90 मिनट्स का आप यहाँ पर देख सकते हो, 90 मिनट्स आपको वहाँ पर टाइम मिलता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ये आपका पूरी विंडो खुल जाएगी। नॉर्मल मोड में आप कर सकते हो अगर आप नहीं चाहते हो कि कैमरा ऑन हो, या फिर एग्जामिनेशन मोड आपको नहीं चाहिए तो नॉर्मल मोड में कर सकते हो। अदरवाइज आपको अगर एग्जाम लाइक पूरा एक्सपीरियंस चाहिए तो आप एग्जाम हॉल मोड में इसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके लिए नॉर्मल मोड में स्टार्ट करूंगी। ठीक है, ये है आपका पेपर और यहाँ से बिगिन होता है योर एग्रीकल्चर पोर्शन। ठीक है, इसका थोड़ा मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देती हूँ सो दैट इट्स विजिबल टू यू क्लियरली, आपको, ताकि ये विजिबल हो जाए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया था, वैसे अगर मैं बता दूं आपको, वैसे पेपर का जो स्टैंडर्ड है या फिर आप बोल सकते हो लेवल है, इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं बहुत इजी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, और इसलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगी जल्दी जल्दी मैं, बिकॉज आप नहीं चाहती हूँ कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो। तो इसमें जल्दी जल्दी से मैं आपको आंसर्स बताऊंगी। जहाँ पर मुझे लगेगा थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस है वहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगी, और अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज विवी पेरी। विवी पेरी क्या होती है? विवी पेरिस कंडीशंस आपने देखी होंगी कि मैमल्स में भी होती है, वैसे प्लांट्स में भी होती हैं, कि जब सीड हमारा प्लांट में ही रहता है और उसी में जर्मिनेशन पहले ही स्टार्ट कर देता है। ठीक है, सो सीड जर्मिनेशन इनसाइड द फ्रूट व्हाइल इट इज स्टिल अटैच्ड टू द प्लांट, दैट इज द विवीपेरी। एंड जनरली मैनग्रूव जो फॉरेस्ट होते हैं ना, मैनग्रूव प्लांट्स होते हैं, वहां पर ये देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा, जो आंसर की इसकी आई थी ना, उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े ऑब्जेक्शनेबल थे, तो हाँ वो वाले क्वेश्चंस के मैंने थोड़े आंसर्स ठीक कर दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द पल्स फॉडर एंड ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। अब जैसे यही वाला क्वेश्चन था तो इसका आंसर उन्होंने पी दे रखा था, लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? काउ पी होगा। काउ पी को हम इनिशियली जब हमने यूज करना स्टार्ट करा था तो इट वॉज यूज एज अ फॉडर क्रॉप। ठीक है, उसके बाद क्या है, पल्स क्रॉप के रूप में भी इसको यूज करने लगे, और फिर ग्रीन मैन्योर में भी। ठीक है, सो आंसर वुड बी हियर काउपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ब्लैक स्कर्फ ऑफ पोटैटो। सो ब्लैक स्कर्फ ऑफ पोटैटो होता है राइजोक्टोनिया सोलेनाई से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज विच स्टेट इज हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ योर फेनुग्रीक। सो फेनुग्रीक का जो हाईएस्ट प्रोड्यूसर है वो लास्ट ईयर जब ये एग्जामिनेशन हुआ था उस टाइम पे राजस्थान था, लेकिन अगर आप अभी का देखोगे, न्यू जो एडवांस एस्टिमेट, थर्ड एडवांस एस्टिमेट आया है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का, सो उसके अकॉर्डिंग आप इस बार जब प्रिपरेशन करने जाओगे तो उसके अकॉर्डिंग देखना। ठीक है, अगर आपका एग्जामिनेशन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में होता है तो अभी के हिसाब से इट्स मध्य प्रदेश जो कि हाईएस्ट पे है, उस टाइम पे इट वाज राजस्थान। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज फ्लावरिंग इन शुगर केन। सो शुगर केन में फ्लावरिंग की जो प्रोसेस होती है उसको एरोइंग कहते हैं, फ्लावर को हम एरो कहते हैं और इस प्रोसेस को हम एरोइंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज साइंटिफिक नेम ऑफ
सनफ्लावर, सो सनफ्लावर का साइंटिफिक नेम इज हेलियंथस एनस, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन. सनफ्लावर इज अ टाइप ऑफ योर ऑयल सीड क्रॉप, ऑलराइट. Next is which of the following soil type is most suitable for the cultivation of your cereals. So cereal crops you know कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रेंट ये अपटेक करती हैं, न्यूट्रेंट इनको रिच चाहिए होती है, फर्टाइल सॉइल्स चाहिए होती हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा सूटेबल जो होगी दैट इज एल्यूवियल सॉइल, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. द स्टडी ऑफ सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स soil constitutes an independent branch of science. अच्छा, सॉइल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं या फिर सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है, सॉइल का क्लासिफिकेशन हम किस में पढ़ते हैं? वी स्टडी दैट अंडर पीडोलॉजी, ठीक है, पीडोजेनेसिस. पीडो इज बेसिकली सॉइल की एक यूनिट को कहा जाता है पेडॉन, ठीक है, वहीं से ये वर्ड पेडोलॉजी भी आया है कि सॉइल की स्टडी जब हम करते हैं, जब हमें उसका क्लासिफिकेशन जानना हो, जब हमें उसका ओरिजिन जानना होगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. That is question number 9. If a farmer practices sugarcane wheat cropping intensity at his farm dashboards. Now इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन थी, तो ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा मुझे लगता है कि क्वेश्चन पेपर जिसने बनाया उसने शायद थोड़ा पता नहीं किस हिसाब से बनाया है, क्योंकि क्रॉपिंग इंटेंसिटी का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो इट इज बेस्ड ऑन द एरिया, ठीक है. सो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट क्रॉप्ड एरिया इनटू 100 करते हैं, ठीक है. क्रॉपिंग इंटेंसिटी यहाँ पर ना करके अगर इसने रोटेशनल इंटेंसिटी अगर लिखा होता तो फिर हम इजीली यहाँ पर कर सकते थे कि कितनी हमारी क्रॉप्स कितने ईयर में ग्रो कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ ये बताया गया है कि 2 क्रॉप्स हैं और उनको हम ग्रो कर रहे हैं, तो बताओ कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है. तो वैसे अगर हम देखें तो शुगर केन क्या होता है? 1.5 साल की क्रॉप आप इससे मान सकते हो, और वीट क्या है? 1 सीजन की क्रॉप है. तो हो गया ये वैसे 2 सीजन का रोटेशन, ठीक है, 2 साल का रोटेशन. 2 साल में जब 2 क्रॉप्स उगाई जा रही है तो फिर इसको 2/2 इंटू 100 करके अगर हम करेंगे तो 100% शुड बी द आंसर. हवेवर जो आंसर उसमें दिया गया था दैट वाज 150 एंड दैट इज स्टिल डिबेटेबल. 100% मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. हु डिस्कवर्ड द डाउनी माइल्ड्यू फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया? सो इंडिया में सबसे पहले जो प्लांट पैथोलॉजिस्ट जिन्होंने काम किया था डाउनी माइल्ड्यू पे दैट वाज JF दस्तूर. ऑलराइट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट विल बी द क्रॉपिंग इंटेंसिटी? अगेन क्रॉपिंग इंटेंसिटी का ही क्वेश्चन था जहां पर कि एरिया नहीं दे रखा था, ठीक है, सिंपली हमें क्रॉप्स दे रखी हैं, तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में ना रोटेशनल इंटेंसिटी उन्हें पूछनी चाहिए, ठीक है. सो क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ द क्रॉप रोटेशन इन्वॉल्विंग राइस, व्हीट, फेलो एंड व्हीट, यानी कि एक सीजन में राइस लगाया, फिर व्हीट लगाया, फिर नेक्स्ट ईयर के जो हमारा सीजन था उसमें फेलो छोड़ दिया गया, और फिर उसके नेक्स्ट जो रबी सीजन था उसमें व्हीट लगाया गया, ठीक है. तो यहाँ पर भी इन्होंने 150 आंसर दे रखा था. 150 आंसर अगेन रोटेशनल इंटेंसिटी से अगर हम करेंगे तो इसका 150 आंसर आएगा. रोटेशनल इंटेंसिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रॉप्स अपॉन ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है. सो नंबर ऑफ क्रॉप्स अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 3 क्रॉप्स है और ड्यूरेशन है 2 साल, ठीक है. तो 3/2 हो सकता है इसका, ठीक है. 3/2 इंटू 100 जब आप करोगे तो देन इट वुड बी 150. ऑलराइट. सो 150 वैसे इसका आंसर आ सकता है इफ वी कैलकुलेट द रोटेशनल इंटेंसिटी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. Which of the following substance of opium is used in cough syrup? So cough syrup में अगर आपने कभी पीछे का लेबल पढ़ के देखा होगा, so you'll find a substance that is codeine. ठीक है, codeine is obtained from your opium poppy, ठीक है. और ओपियम पॉपी से एक और हमारे केमिकल रिलीज होता है दैट इज पेपावेरिन, ठीक है, क्योंकि पेपावेरिन सोमनीफेरम इसका साइंटिफिक नेम है ओपियम, तो वहां से भी आप लगा सकते हो. बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर पेपावेरिन करा था. देखो पेपावेरिन इज नॉट यूज्ड इन द कफ सिरप. कफ सिरप्स में हमारा कोडीन बेसिकली यूज किया जाता है, ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडिबल पार्ट ऑफ लीची? सो लीची का एडिबल पोर्शन बहुत बार एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है और बहुत कॉमन सा क्वेश्चन भी है. लीची क्या होता है? एरल जो पार्ट होता है वाइटिश, उसका पार्ट एरल. एंड एरल किसका पार्ट है? सीड कोट का ही एक पार्ट है एरल, ठीक है. तो फ्लेशी एरल इज द आंसर है. क्वेश्चन नंबर 14. विच
प्लांट्स विच फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ साइकिल, यानी कि जनरली आपने एनुअल प्लांट्स ऐसे देखे होंगे जिनमें एक ही बार फ्लावरिंग होती है, उसके बाद दे आर डेड। ठीक है, सो इस तरह के क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक क्रॉप्स कहते हैं। ठीक, इसमें आपका बनाना भी एक एग्जांपल आता है। बनाना भी एक ही बार अपना फ्लावरिंग फ्रूटिंग करता है, फिर उसके बाद इट डज नॉट, दैट्स वाई हम उसमें मेटॉकिंग कर देते हैं। ठीक है, पॉलीकार्पिक क्या हो गया, जिसमें बहुत बार फ्लावरिंग, मतलब जनरली आपके पेरेनियल क्रॉप्स जो हैं उनमें बहुत बार उनकी लाइफ साइकिल, थ्रू आउट द लाइफ साइकिल बहुत बार फ्लावरिंग होती है। ठीक है, क्लिस्टोकार्पिक क्या होता है, क्लिस्टोकार्पिक मीन्स, कार्पिक ऑलवेज मीन्स दी फीमेल पार्ट जो होता है ना, कार्पल होता है जो हमारा फीमेल ओवरी पार्ट होता है। तो जब ये ओवरी या फिर हम कह सकते हैं स्पोर्स जो हैं, जब वो कवर्ड रहते हैं, कि क्लिस्टो मीन्स कवर्ड, ठीक है, क्लोज्ड, तो जब ये क्लोज्ड रहते हैं स्पोर्स किसी चीज के अंदर, किसी चीज में एनक्लोज रहते हैं, तो हम उसको क्लिस्टोकार्पिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज ईसबगोल। ठीक है, ईसबगोल प्लांटागो ओवाटा साइंटिफिक नेम है, बिलोंग्स टू द फैमिली, इट बिलोंग्स टू द प्लांटिजेनेसी फैमिली। ठीक है, एंड इसका हस्क यूज किया जाता है फॉर लेग्जेटिव पर्पस, डाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट है इट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज स्मट ऑफ मेज। सो मेज में जो स्मट की प्रॉब्लम होती है, दैट इज ड्यू टू अस्टिलागो मेडिस। Okay, next is question number 17 we have, that is number of nuclei present in the pollen grain. So pollen grain में अगर आप देखोगे 3 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें एक तो ट्यूब न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है और 2 आपके जनरेटिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, तो आंसर है वुड बी 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीड सर्टिफिकेट। और ये ही क्वेश्चन ना आपका इस बार का जो नाबार्ड का एग्रीकल्चर का पेपर था ऑफ मेंस, नाबार्ड एग्रीकल्चर मेंस का जो पेपर था, वहां पर भी सेम है यही क्वेश्चन, मतलब लैंग्वेज डिफरेंट थी बट क्वेश्चन वो सेम, कि वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीड सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफाइड जो सीड्स होते हैं उनका वैलिडिटी पीरियड कितना होता है, दैट इज 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्ट। जब टेस्ट कर लिया जाता है उसके 9 months तक, इसके आगे एक्सटेंड भी हो सकता है ये, डिपेंडिंग ऑन दोबारा से जब हम इसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज आपने देखा होगा, ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है सबसे पहले, तो हेक्सोकाइनेज इज द एंजाइम यूज्ड देयर। ठीक है, एंड काइनेज एंजाइम मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में भी बताया, हमेशा कहाँ पर यूज होता है, जहाँ पर भी एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा हो या एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा होता है, वहाँ पर काइनेज एंजाइम यूज किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हेक्सोकाइनेज इज डैश डिपेंडेंट एंजाइम, किस एक एलिमेंट पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, सो इट्स बेसिकली मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम इसको चाहिए होता है इन ऑर्डर टू फॉर्म एंड वर्क। ठीक, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, वेरी इजी क्वेश्चन जो कि क्लास 6 में हम पढ़ना शुरू कर देते हैं कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है। तो फोटोसिंथेसिस में हम यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड दैट गिव्स अस ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज, और फिर क्या लिबरेट होता है, ऑक्सीजन लिबरेट होता है इसमें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप डज नॉट ग्रो इन द जायद सीजन। सो इसमें से कौन सी क्रॉप जायद सीजन में नहीं होता है। जायद जनरली आपका वेरी करता है फ्रॉम अप्रैल मई के टाइम पे। ठीक है, मार्च अप्रैल मई, तो उस टाइम पे वाटरमेलन हम ग्रो करते हैं, कुकुम्बर भी ग्रो करते हैं, मस्टर्ड ग्रो नहीं करते। मस्टर्ड हमारी ग्रो की जाती है रबी सीजन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, वी हैव एप्लीकेशन ऑफ पोटैश इंक्रीजेस। सो ये वाला भी जो क्वेश्चन था थोड़ा मतलब इसमें जो आंसर दे हैड गिवन, डिजीज रेजिस्टेंस इन प्लांट। सो पोटेशियम का अगर आप वैसे बुक्स में पढ़ोगे तो यू विल फाइंड कि इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू diseases in plants, but other than that if you see potassium क्या करता है, हमारा वाटर का बैलेंस भी मेंटेन करता है, तो एक तरह से रेजिस्टेंस टू वाटर लॉकिंग भी ये प्रोवाइड कर सकता है, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन वहाँ पर आंसर जो आपको डिजीज रेजिस्टेंस दिया था, डायरेक्टली आप कहीं क्वेश्चन अगर बुक्स में भी पढ़ोगे तो आपको डिजीज रेजिस्टेंस ही इसका दिखेगा, but indirectly it can also be used for resistance as waterlogging and frost resistance in plants. ठीक है, next is question number 23, which process share the same pathway as glycolysis। glycolysis की process क्या होती है, जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है into pyruvate, फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है पायरुवेट बनता है। और ठीक है,
सेम पाथवे फॉलो कर रहा है बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। अब इस वाले हमारे जो पूरे पाथवे हो रहा है उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। सो इसके ऑपोजिट क्या होगी, जब ग्लूकोज बन रहा है तो कौन सी हमारी प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज बनता है, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। इस वर्ड को ही अगर आप ब्रेक डाउन करके देखोगे, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मीन्स न्यू मॉलिक्यूल बीइंग फॉर्म, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, ठीक है। सो जब नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24, द सर्टिफिकेशन टैग फॉर फाउंडेशन सीड। सो फाउंडेशन सीड का हमेशा क्या होता है, व्हाइट कलर का टैग होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो फर्टिलाइजर। इसमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर है, माइक्रोराइजा को एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, ठीक है। ट्राइकोडर्मा जनरली इज यूज्ड इन आपका जो प्लांट्स हैं उनमें डिजीज रेजिस्टेंस, नॉट रेजिस्टेंस एग्जैक्टली बट जो ऐसे कॉजल एजेंट्स होते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, उनको सप्रेस करने के लिए ट्राइकोडर्मा हम यूज करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम आपके जनरली जेनेटिक्स में यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, सेलेक्ट द पेयर विच इज रॉन्गली मैच्ड इन द गिवन ऑप्शन। सो इसमें से कौन सा है, देखो यहाँ पर ही आपको दिख जाएगा कि इसका भी आंसर जो है वो गलत दे रखा था जो आंसर की थी। कार्बोक्सिन भी बेनलेट एंड बेनोमाइल भी बेनलेट। सो इसमें से बेनोमाइल जो बेनलेट है वो करेक्ट है। कार्बोक्सिन जो है दैट इज सोल्ड एज अ वाइटावेक्स के ट्रेड नेम से वो सेल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, विच पैथोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चारकोल रॉट ऑफ सॉरी या चारकोल रॉट ऑफ सोयाबीन। सोयाबीन में चारकोल रॉट किस वजह से होता है, मैक्रोफॉर्मिना फेजियोलिना इज द कॉजल एजेंट हियर, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्राम पॉड बोरर। बोरर जितने भी होते हैं कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, दे ऑल बिलोंग टू योर नॉक्टिडी फैमिली, ठीक है। सारे बोरर्स आर देयर इन नॉक्टिडी फैमिली। नेक्स्ट इज चीनोपोडिएसी इज द फैमिली ऑफ। सो स्पिनच की फैमिली होती है चीनोपोडिएसी, पोटैटो की सोलनेसी, ठीक है। स्वीट पोटैटो की कॉन्वल्विलेसी होती है, ओकरा की मालवेसी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following crops are grown to increase the soil fertility। so soil की fertility increase करने के लिए हम क्या करेंगे, लेग्यूमिनस क्रॉप्स ग्रो करेंगे ना। तो लेग्यूमिनस क्रॉप्स कौन सी है यहाँ पर, ब्लैक ग्राम इज द लेग्यूमिनस क्रॉप हियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, सिंपल वन सीडेड फ्रूट विद पेरिकार्प फ्यूज्ड विद सीड कोट इज नोन एज। मतलब एक ऐसा वन सीडेड फ्रूट जिसका पेरिकार्प भी उसी के साथ फ्यूज्ड रहता है। तो कैरियोप्सिस में आप ये देखोगे, कैरियोप्सिस होता है फ्रूट, जितने भी ग्रास फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबका फ्रूट क्या होता है, दैट इज कैरियोप्सिस, ठीक है। लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ धतूरा प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग लेवल, यानी कि धतूरा प्लांट में जो केमिकल है वो सबसे ज्यादा किस में होता है, इंक्रीजिंग लेवल पे है, यानी कि कम किस में होता है, फिर धीरे धीरे सबसे ज्यादा किस में होता है। तो इफ यू सी लीफ में सबसे कम होता है, फिर रूट में आता है, फिर फ्रूट्स में, और सबसे ज्यादा जो है वो सीड्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 इज एन एल्ब्यूमिनस सीड शोइंग हाइपोजियल जर्मिनेशन। एल्ब्यूमिनस सीड क्या होती है, पहले तो एल्ब्यूमिनस सीड्स होती हैं जिनमें की जो कॉटलिडन होता है, नहीं सॉरी नॉट कॉटलिडन, एंडोस्पर्म जो होता है ना, दैट इज द रिजर्व फूड, वो पूरी तरह से यूज नहीं हो पाता है एंड दैट रिमेन्स इन द सीड, ठीक है। सो दोज आर कॉल्ड योर एल्ब्यूमिनस सीड्स। इसमें आपका राइस, व्हीट सारे आ जाते हैं, मेज भी इसी में आता है, ठीक है। इवन कैस्टर भी इसी में आता है। बट यहाँ पर इसके अलावा क्या दिया है, एल्ब्यूमिनस सीड शोइंग हाइपोजियल जर्मिनेशन। अब हाइपोजियल जर्मिनेशन किस में है, मेज में होता है, कैस्टर में वी हैव एपिजियल जर्मिनेशन, ठीक है। बीन एंड ग्राम दोनों क्या है, एक्स एल्ब्यूमिनस, यानी कि इनमें पूरी तरह से यूज अप हो जाता है एंडोस्पर्म, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, ripening in sugarcane is enhanced by spraying। now again इस क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्शन था वहां पर
कि राइपनिंग क्या है शुगर केन में, पोलरिस से भी होती है, इथेरल से भी होता है, और कुछ केसेस में सोडियम मेटासिलिकेट भी यूज किया जाता है. सो ऑल ऑफ द थ्री होना चाहिए थे, नन ऑफ द अबव नहीं, इसकी जगह होना चाहिए था ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, सो पोलरिस इथेरल बोथ आर यूज्ड. वेरी रेयरली सोडियम मेटासिलिकेट इज आल्सो यूज्ड. ठीक. Next is question number 35. Which of the following, which of these plants contains nitrogen fixing bacteria? Very easy question. कौन सा होगा? ग्राम ही होगा ऑब्वियसली, लेग्यूमिनस प्लांट है. ठीक. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36. सो एनएससी का पेपर था तो उन्होंने अपना ही क्वेश्चन दे दिया कि एनएससी जो था नेशनल सीड कॉर्पोरेशन कब फाउंड किया गया था? दैट वाज इन मार्च 1963. ऑलराइट. Next question is question number 37. Following are the active constituents of Papaver somniferum. Same, opium poppy में क्या क्या है अभी तो हमने पढ़ा था, कोडीन और पेपेवेरिन दोनों ही होते हैं, लेकिन सेकेंड एंड थर्ड दोनों ही पाए जाते हैं. ऑलराइट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38. दैट इज खेरा डिजीज ऑफ राइस. खेरा डिजीज ऑफ राइस किस वजह से होता है? जिंक की डेफिशिएंसी से. तो उसके लिए हम क्या डालेंगे? जिंक सल्फेट यहाँ पर स्प्रे किया जाएगा एंड डिजीज चला जाएगा, है ना, डेफिशिएंसी डिजीज. विच हार्मोन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किस किस हार्मोन से होता है? इसके लिए क्या कर लेते हैं? इंसुलिन लेते हैं ना, इंसुलिन शॉट्स लिए जाते हैं जो, वो क्या करता है? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है एंड ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने के लिए शुगर में ब्लड में उसके लिए ग्लूकागॉन होता है. ठीक है, तो ऑपोजिट, इंसुलिन का ऑपोजिट काम कौन करता है? ग्लूकागॉन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40. डिपोजिशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. ठीक है, तो सेम प्लांट में अगर होगा और दूसरा अगर फ्लावर कर रहा है तो मतलब एक ही प्लांट का दो अलग अलग फ्लावर्स व्हेन आर इन्वॉल्व, तो ये आता है आपका गिटनोगैमी में. ठीक है. होमोगैमी क्या होता है? जब एक ही जो फ्लावर है उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों एक साथ जब मेच्योर हो जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड होमोगैमी. डाइकोगैमी होता है जब वो अलग अलग टाइम पे मेच्योर होते हैं, दैट प्रमोट्स व्हाट? क्रॉस पॉलिनेशन, सो दैट इज डाइकोगैमी. जेनोगैमी होता है जब एक प्लांट का फ्लावर दूसरे प्लांट के फ्लावर को पॉलिनेट करता है. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41. दैट इज बोटेनिकल नेम ऑफ लेमन ग्रास. इसका नाम होता है सिम्बोपोगोन फ्लेक्सियोसिस. फ्लेक्सियोसिस, यस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 42 इज पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन. जो स्टेटमेंट्स हैं दोज आर अबाउट लेग्यूम्स एंड लेग्यूम्स में करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा कि लेग्यूम फिक्स करते हैं नाइट्रोजन थ्रू द बैक्टीरिया दैट आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स एंड नोड्यूल्स आर प्रेजेंट इन द रूट्स. तो फिर जो सी वाला ऑप्शन है दैट वुड बी करेक्ट. बाकी आप पढ़ सकते हो, दोज आर नॉट राइट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 43. कोलेटोट्राइकम फैल्केटम प्रोड्यूसेस. सो कोलेटोट्राइकम फैल्केटम क्या करता है? कोनिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44. विच सॉइल इज नोन एज सेल्फ प्लोड सॉइल. सो सेल्फ प्लोड सॉइल, यू नो, ब्लैक सॉइल को कहते हैं क्योंकि इसमें स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग प्रॉपर्टीज होती हैं. उसकी वजह से ये क्या करता है? इन्वर्ट करते हैं सॉइल. ठीक है, सो इन्वर्ट हो जाती है सॉइल, इसीलिए हम कहते हैं इसको सेल्फ फ्लोइंग, इसमें कैपेबिलिटी होती है. Next is question number 45. Which plant family does mint belongs to? So mint हमारा Lamiaceae family को belong करता है. All right. Next पे चलते हैं question number 46. The certification tag, ये repeated question है. जो आपका पहले का भी, जो कल भी मैंने क्वेश्चन पेपर करवाया था उसमें भी एक क्वेश्चन रिपीटेड था एंड सेम चीज इन्होंने इस 2023 के एग्जाम में भी करी है कि एक क्वेश्चन रिपीट कर दिया. तो अगेन फाउंडेशन सीड वाइट टैग. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47. थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है. द टोमेटो वेराइटी RKMT कैसे इवॉल्व हुई है? तो अगर आपको पता है तो इसे मार्क करना. अगर आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आपको श्योरिटी नहीं है तो बेटर टू स्किप, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी होती है एग्जामिनेशन में. ठीक है, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर. Next is question number 48. Toxic alkaloid found in the leaves of sorghum.
जिससे सॉर्गम पॉइजनिंग हो जाती है, दैट इज ड्यूरिन, ऑल्सो नोन एज HCN। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49। अच्छा, जो होती है टॉक्सिसिटी ओनली अप टू 40 डेज, 40 डेज के बाद जो होता है इसका कंटेंट या फिर कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 49, which group of crops is more suited for organic farming in Bundelkhand region of Uttar Pradesh? Now this is also very specific question, और अभी एक और specific question थोड़ा अभी आगे बताऊंगे, वहां पर भी पूछा गया है। तो जिसको पता है बुंदेलखंड कैसा रीजन है वो यहाँ पर थोड़ा बहुत दिमाग लगा करके आंसर कर सकता है। अगर कोई आइडिया नहीं है तो फिर आई वुड टेल यू टू स्किप सच क्वेश्चंस जिनके बारे में आपको श्योरिटी नहीं है। यहाँ पर जो बुंदेलखंड रीजन है दैट इज थोड़ा लेस फर्टाइल है एंड थोड़ा यू कैन से वाटर स्कैर्स कंडीशंस है वहाँ पर। तो ऐसी कंडीशंस में व्हाट कैन यू ग्रो, यू कैन ग्रो द पल्सेस, बिकॉज पल्सेस क्या प्रोवाइड करेंगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगी और उसी के साथ साथ क्या है, वाटर जहाँ पर डेफिशिट रहती है, क्योंकि इनकी जो रूट्स होती है, टैप रूट सिस्टम होता है, बहुत डीप से वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो पल्सेस इज द आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50, पूसा मैजेस्टी इज अ वेराइटी ऑफ। सो पूसा मैजेस्टी किसकी वेराइटी है, पपाया की एक फेमस वेराइटी है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51, या 51, विच स्टेट इज हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट इन इंडिया। तो इन्होंने ना क्वेश्चंस ऐसे भी आ रखे थे, तो इस बार जो पेपर देने जाओगे पहले एक हॉर्टिकल्चर स्टैट्स का जो लास्ट आपके एस्टिमेट्स आए होंगे, वैसे तो फाइनल जो इसका थर्ड एडवांस एस्टिमेट है दैट वुड बी जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता, आई डोंट थिंक सो उसके बाद वाला आएगा, तो आप वो वाला पढ़ सकते हो, वो वाला एडवांस एस्टिमेट पढ़ लेना, साथ ही साथ फूड ग्रेन प्रोडक्शन का भी पढ़ लेना। ठीक है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन का भी फाइनल एस्टिमेट्स आ चुके हैं। सो विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट, दैट इज कर्नाटका। और अभी जो लेटेस्ट आया है थर्ड एडवांस एस्टिमेट, अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो कर्नाटका इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52, टेट्रोजोलियम टेस्ट, टीजी टेस्ट शॉर्ट में लिख रखा है। टेट्रोजोलियम टेस्ट इज डन फॉर नोइंग द वायबिलिटी ऑफ द सीड, इज द सीड अलाइव और नॉट। ठीक है, लाइफ है उसमें कि नहीं है, ये हमें किससे पता चलता है, टेट्रोजोलियम टेस्ट से पता चलता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53 वी हैव, दैट इज व्हाट इज द वाइल्ड स्पीशीज ऑफ शुगर केन। सो शुगर केन की वाइल्ड स्पीशीज इज सैकरम रोबस्टम। वाइल्ड स्पीशीज से जनरली इसको यूज किया जाता है फॉर हाइब्रिडाइजेशन पर्पस, या फिर जब हमको नई कुछ रेजिस्टेंस जैसे प्रोवाइड करनी होती है ना, जैसे कोई ऐसे ट्रेट्स हैं जो हमारे वाइल्ड स्पीशीज में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, रेजिस्टेंस टू एनी डिजीज जनरली पाया जाता है, तो वहाँ से वो ट्रेट लेने के लिए यूज़ किया जाते हैं वाइल्ड स्पीशीज। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप एनरिचेस द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। ऑब्वियसली कौन सी, लेग्यूमिनस क्रॉप्स। लेग्यूमिनस क्रॉप से ही यहाँ पर अराउंड 3 4 5 क्वेश्चंस आ चुके हैं अभी तक, तो यहाँ पर भी पी होगा इसका आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55, वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हेल्प इन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सबमर्ज्ड सॉइल। सबमर्ज्ड सॉइल कौन सी होगी, जहाँ पर कि वाटर पूरा भर रखा है। ठीक है, यानी कि एनारोबिक कंडीशंस है। एनारोबिक कंडीशंस में जनरली आप देखोगे बैक्टीरिया आर द वंस दैट डू द डिकम्पोजिशन, वैसे भी बैक्टीरिया आर मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकम्पोजिशन। ठीक है, एरोबिक एनारोबिक दोनों कंडीशन में। प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ मेज एंडोस्पर्म, मेज का जो एंडोस्पर्म होता है उसमें बाहर से होती है एक एलेरोन लेयर विच कंटेन्स प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसीलिए जो आपके मेज हो गया या फिर जितने भी आपके मोनोकोटिलिडन्स होते हैं ना, उनमें बाहर से आपको एक एलेरॉन लेयर मिलेगी, हाईली रिच इन प्रोटीन, एंड दैट कैन बी सोर्स ऑफ प्रोटीन इन योर फूड एज वेल, तो खाया करो। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57, इन ग्रास फैमिली कोटिलिडन्स आर कॉल्ड एज। सो ग्रास फैमिली में मोनोकॉट्स होते हैं, सिंगल कोटिलिडन होता है, और सिंगल कोटिलिडन को हम स्क्यूटेलम कहते हैं। ठीक है, next is what are the genes responsible for dwarfness of wheat? Again very easy question,
फर्स्ट ईयर जब हम ग्रेजुएशन का करना शुरू करते हैं, उसी टाइम पे हमें ये बताया जाता है कि नॉरेंटेन वाज द जीन दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्वार्फनेस ऑफ द व्हीट. क्वेश्चन नंबर 59, विच वन इज इंसेक्ट ट्रैप क्रॉप. अब यहाँ पर भी ना दो आंसर्स हैं इस क्वेश्चन में. कैस्टर भी होता है इंसेक्ट ट्रैप क्रॉप, एंड लेडी फिंगर भी कहीं कहीं पर यूज की जाती है, ठीक है, बट मेजरली कैस्टर भी यूज किया जाता है. उन्होंने आंसर जो दिया था लेडी फिंगर दिया था, बट कैस्टर भी इज यूज्ड एज अ इंसेक्ट ट्रैप क्रॉप, ठीक है. Question number 60. Question number 60 is nitrogen is translocated into seed mainly in the form of. So seed में क्योंकि हमारे पास क्या है, एक एम्ब्रियो प्रेजेंट है जिसको चाहिए सिंप्लीफाइड फूड, तो हम नाइट्रोजन किस फॉर्म में उसको देते हैं, अमीनो एसिड की फॉर्म में देते हैं, ठीक. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61. दुर्गापुर केसर इज एन इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ. सो वेराइटी वाले क्वेश्चंस आपने कल की वीडियो में भी देखा होगा, जो पहले का क्वेश्चन पेपर आया था उसमें बहुत सारी वेराइटी के क्वेश्चंस थे. ये जो 2023 वाला है इसमें फिर भी रिलेटिवली थोड़े कम है, लेकिन है वेराइटी से 2-3 क्वेश्चंस यहाँ पर भी हैं, और उसमें अगर आप देखोगे तो 6-7 क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम वेराइटी. अब कुछ तो वेराइटीज होती हैं जो फेमस होती हैं, उनको हमें याद करना थोड़ा ईजी होता है क्योंकि पॉपुलर वेराइटीज होती हैं. कुछ वेराइटीज होती है जो हमने नहीं सुनी होती हैं, तो फिर अगेन अगर आपको वेराइटी नहीं कंफर्म है तो स्किप द क्वेश्चन, अदरवाइज यू कैन डू इट. दुर्गापुर केसर इज अ वेराइटी ऑफ योर वाटरमेलन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62, बेस्ट सीजन फॉर पोटैटो कल्टीवेशन. सो पोटैटो आपने जनरली देखा होगा ठंडी जगह पर होता है, ठंडे के टाइम पर होता है. तो ठंडा कब होता है, रबी के सीजन में, ठीक है. सो रबी सीजन इज द मोस्ट सूटेबल टाइम फॉर कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो. हिली एरियाज में इवन इन स्प्रिंग सीजन भी कल्टीवेशन कर लेते हैं क्योंकि टेम्परेचर कम होता है. तो उसकी मेन जो डिमांड है या मेन रिक्वायरमेंट है दैट इज लोअर टेम्परेचर. ओके. Next is question number 63, that is weevil belong to which family? They belong, all the weevils belong to Curculionidae family, ठीक है. ये साइंटिफिक नेम्स और जो फैमिली के नेम्स होते हैं थोड़ा कभी कभी प्रोनाउंस करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है, बट एनीवेज यू ओनली नीड टू रिमेंबर द स्पेलिंग एंड यू नीड टू नो द आंसर, ठीक है. वहाँ पर मार्क करते हुए तो पूछेंगे नहीं, प्रोनाउंस करके सुनो. क्वेश्चन नंबर 64 इज इन सीड जर्मिनेशन द फर्स्ट फिनोमेना टेक्स प्लेस. सीड का जब जर्मिनेशन होता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको या तो पहले से सोकिंग करके रखते हैं या फिर उसको हम मॉइस्ट सॉइल में डालते हैं. तो वो क्या करता है, सबसे पहले इम्बाइब करता है, जो वाटर है वो इम्बाइब किया जाता है. देन इसका जो सीड कोट होता है दैट गेट्स सॉफ्टन्स. जब ये सॉफ्टन हो जाता है फिर इसके अंदर से पहले निकलता है रेडिकल दैट डेवलप्स द रूट एंड देन शूट पार्ट इज that emerges out, ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. सो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी नहीं है, ऑक्सीजन जरूरी नहीं है. ऑक्सीजन क्या होती है, लिबरेट होती है इसमें. बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 66 वी हैव विच इज द लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. अगेन वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, मतलब एक बहुत इजी क्वेश्चन है उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. जो बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होगा, हो सकता है बाहर के स्टूडेंट्स को ना पता हो. लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट, वैसे एक गैस लगा सकते हो. देखो लीची जो है, लीची में बिहार फर्स्ट रैंक करता है. लीची सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ की है, मुजफ्फरपुर की. तो मुजफ्फरपुर इज़ द डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रूट का प्रोडक्शन होता है. अब ये क्वेश्चन इस साल रिपीट तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे स्टेट से ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जा सके, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइकॉट सीड. इसमें से कौन सा डाइकॉट सीड नहीं है. बीन्स है, ग्राम्स है, ग्राउंडनट भी है, मेज नहीं है, ठीक है. मेज क्या होता है, मोनोकॉट होता है. पोएसी फैमिली को बिलोंग करता है, ग्रास फैमिली, एंड ग्रास फैमिली में सारे मोनोकॉट्स होते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 68, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स. जब भी इंसेक्ट्स से पॉलिनेशन होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, एंटोमोफिली, ठीक है.
जब एनिमल से होता है जूफिली कहते हैं, जब हवा से होता है, विंड से होता है, उसे एनिमोफिली कहते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 69, पाल्मरोजा कम्स अंडर विच फैमिली? सो पाल्मरोजा इट्स अ काइंड ऑफ एरोमेटिक प्लांट, ये बहुत अच्छी खुशबू आती है उससे, एंड दैट बिलोंग्स टू योर पोएसी फैमिली, ये भी एक तरह का ग्रास है, ठीक है। सो जितने भी ग्रासेस होते हैं पोएसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, या फिर ग्रामिनी फैमिली वहां पर दिया होगा, ठीक है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया इन ईयर 2023? 2024 के लिए भी सेम ही डेटा है, अगर आप अभी फाइनल एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग देखोगे तो भी क्या है, शुगर केन में यूपी ही था, पहले भी यूपी था, अभी भी यूपी है, आगे भी शायद यूपी ही होगा। यूपी इफ यू सी बहुत सारे जो क्रॉप्स हैं उनमें लीडिंग प्रोड्यूसर है, ठीक है। सो हेयर आर दी 70 क्वेश्चंस ऑफ एग्रीकल्चर। इसके आगे आप देख सकते हो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और जीके एंड करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आपको अटेम्प्ट करने हैं तो आप जा सकते हैं आई एग्जाम की साइट पे, ठीक है। आई एग्जाम की साइट पे जाएंगे और वहाँ पर आपको ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, नॉट जस्ट ट्रेनी एग्रीकल्चर, बट अगर आप एग्री स्टोर से अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो, अगर एंटोमोलॉजी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है या फिर आपने एमएससी अगर उससे कर रखा तो एग्री स्टोर से आप कर सकते हो। तो आप एक बार को एनालाइज कर सकते हो कि कौन सा वाला आप कौन मतलब किस में आप फॉर्म फिल करना चाहते हो, कौन सी पोस्ट के लिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एक बार देख लेना, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि हमें ट्रेनी एग्रीकल्चर से ही फॉर्म फिल करना है, तो ये वाला क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर सकते हो, P/P इट्स अवेलेबल। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव द मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट अगर आप देखोगे, स्क्रीन थोड़ा हम कर देते हैं छोटी, ठीक है, आई होप इतने में विजिबल होगा। या मॉक टेस्ट भी इसके सारे अवेलेबल हैं, 3 जो मॉक टेस्ट हैं दोज आर फ्रीली अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद के जो हैं दोज आर पेड, तो यू कैन अवेल द मॉक टेस्ट भी। और अभी दिवाली धमाका भी जो चल रहा है तो आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, यू कैन अवेल दैट डिस्काउंट एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई क्वेरी है और कुछ जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में यू कैन राइट योर क्वेरी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।